नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल अरे गुरुजी में आपका स्वागत है। और आज है 28 सितंबर 2021 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप आगे भी हमारे साथ करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो ट्रेडिंग और माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी होती है जो क्या है, डिजिटल करेंसी होती है। तो एक देश ने अपने प्राइवेसी यानी कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसकी ट्रेडिंग पर और माइनिंग पर या खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो कौन सा देश है? वो देश है दोस्तों चीन। चाइना ने अपने देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कमला भसीन का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो दोस्तों कमला भसीन क्या एक नारीवादी कार्यकर्ता थी फेमस, जो कि दक्षिण एशियाई देशों में नारीवाद के प्रमोशन के लिए कार्य करती थी। और साथ ही में वो एक लेखिका भी थी। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। और ये क्या, इन्होंने 2002 में एक नारीवादी नेटवर्क संगत नाम से एक नारीवादी नेटवर्क भी बनाया था, जो कि क्या है ग्रामीण या आदिवासी महिलाओं के साथ काम करने के लिए बनाया था। ठीक है दोस्तों, अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के नागा कुकुम्बर यानी होता है खीरा, तो नागा नाम के खीरे को किस राज्य का है जिसको जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों अपना जो नागा कुकुम्बर है ये नागालैंड का ही है, नाम में ही छपा हुआ है, देखो ये नागालैंड का है, ऑप्शन नंबर सी, इसको जीआई टैग मिला है अभी। तो ये जीआई क्या होता है? ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक पहचान। उस एक क्षेत्र को उस चीज़ के नाम से भौगोलिक पहचान देने हेतु जीआई टैग दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर 2003 से की गई थी। ठीक है दोस्तों, अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में रत्न रत्न नहीं है, ये रतन है, रतन चक्रवर्ती कहाँ की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों ये रतन चक्रवर्ती जो हैं ये त्रिपुरा की विधानसभा, ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। और ये क्या है, पश्चिम त्रिपुरा में खैरपुर क्षेत्र की सीट से विधायक हैं। और इन्होंने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रेवती मोहन दास को रिप्लेस किया है, जिन्होंने कि अपने प्राइवेसी कारणों, सुरक्षा मतलब व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। ये क्या है, 1988 से 1993 तक कांग्रेस की सरकार के टाइम पर मंत्री भी रह चुके हैं अपने रत्न चक्रवर्ती जी। ठीक है, अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो बंगाल की खाड़ी में क्या है अभी दोस्तों, एक चक्रवात बना है एक कुछ दिन पहले, तो उसका नाम रखा गया है गुलाब। और ध्यान रखें ये इस 2021 साल का थर्ड चक्रवात है। इससे पहले 2 चक्रवात आ चुके हैं, तौकते और यास, जो कि मई 2021 में आए थे। तौकते नाम का चक्रवात आया था 14 से 19 मई को, और यास का टाइम था 23 से 28 मई तक। ठीक है दोस्तों, और ये जो नाम रखा गया है ये नाम रखता कौन है? तो ये रखता है इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, जो क्या है इसके कुछ सदस्य देश हैं, इन्होंने अपनी एक लिस्ट बना रखी है। जैसे ही कोई अगला चक्रवात या तूफान वगैरह कुछ आता है तो उस लिस्ट में से अगला नाम उसका रख देते हैं। और ये क्या है, अपने इस एरिया की है, इसमें केवल IMD जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये अकेला ही नहीं है, अपने अपने एरिया के अलग अलग मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अपने यहाँ का इंडिया IMD है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में क्या है दोस्तों, ब्रिटिश साइबर सिक्योरिटी फर्म सर्वसार्क ने डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जारी किया है, जिसमें भारत ने 59th यानी कि 59वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि पिछले साल से 2 पायदान नीचे है। इससे पहले 2020 में 57वां नंबर प्राप्त किया था इसने, लेकिन इस साल 2 नंबर फिसल के 59वां नंबर प्राप्त किया है। और इसमें टोटल 110 देश हैं दोस्तों, 110 देशों में से 59वां स्थान प्राप्त किया है। और ये इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है डेनमार्क ने, और दूसरा है साउथ कोरिया, और तीसरा है फिनलैंड। और इंडिया ने इसके साथ ही ई गवर्नमेंट में 33वां स्थान,
ई गवर्नमेंट होती है उसमें 33वां स्थान दोस्तों। और इंटरनेशनल अफोर्डेबिलिटी मतलब इंटरनेट को सुविधा मुहैया कराने के हिसाब से 47वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जारी एशिया मनी पोल 2021 में किसको मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी ऑफ द इंडिया चुना गया? तो हाल ही में एशिया मनी पोल द्वारा मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी का अवार्ड दिया गया HDFC बैंक को। जो HDFC बैंक है इसने, और ये क्या HDFC बैंक को लगातार 4 साल से मिल रहा है। इस बार को लगाकर लगातार 4 बार इसने ये अवार्ड पहले जीता है। ठीक है दोस्तों, तो एशिया मनी पोल क्या है? इसकी एशिया मनी द्वारा दी जाती है। तो एशिया मनी है एक पत्रिका समझो, जिसका 1989 में जिसको स्टार्ट किया गया था, और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडिटर हैं रश्मि कुमार, और ये इनके पब्लिशर हैं यूरो मनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है दोस्तों, और ये जो HDFC बैंक है इसका क्या चक्कर है? ये है इसको 1994 अगस्त 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO हैं शशिधर जगदीशन। ठीक है दोस्तों, अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य ने इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटर्स प्रीमियर लीग IPL, ये IPL है इनोवेटर्स प्रीमियर लीग दोस्तों 2021 लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो ये किया है दोस्तों केरल ने। केरल की KSUM यानी कि केरल स्टार्टअप मिशन ने IEDC यानी कि इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर IEDC, इस मिशन के अंतर्गत ये IPL 2021 लॉन्च किया है, जो कि 18 सितंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। 18 सितंबर जो गया है अपना, 18 सितंबर से 30 दिसंबर तक चलेगा। और ये इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसको विमानन सुरक्षा समिति ICAO-AS की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष विमानन सुरक्षा समिति की हैं श्रीमती शेफाली जुनेजा जी। इनको पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है। और ICAO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, हाँ इंडियन नहीं दोस्तों, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विमानन संघ। तो इसमें, और ये AS की है एविएशन सिक्योरिटी यानी कि विमानन सुरक्षा, इसकी फुल फॉर्म है ये। तो इनको शेफाली जुनेजा जी को चुनाया गया है। लेकिन ये ICAO है, ये ICAO है क्या? ICAO क्या है? इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1947 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं सेल्वाटोर सियाचितानो, और वहीं पे इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जुआन कार्लोस सलाजार गोमेज। एक ही नाम है, जुआन कार्लोस सलाजार गोमेज। ठीक है दोस्तों, अपने अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नई पुस्तक द लॉन्ग गेम किसने पेश की? तो हाल ही में द लॉन्ग गेम नाम की नई पुस्तक विजय गोखले जी ने लॉन्च की है, जिसका पूरा नाम है द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट्स विथ इंडिया। इसका मतलब है कि यही वो इंडिया और चाइना के मध्य रिलेशंस पर आधारित है। और ये जो अपने विजय गोखले जी हैं, ये पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, और इन्होंने चीन में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही ये जो अपनी निरुपमा राव जी हैं, इन्होंने भी एक पुस्तक लॉन्च की है, वो भी चाइना और भारत के संबंधों के ऊपर ही है, और ये हाल ही में लॉन्च की है अभी। इसके साथ ही उसका नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पोस्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक है दोस्तों, और ये जो अपनी निरुपमा राव है ना, ये भी पूर्व विदेश सचिव रह चुकी हैं, और ये भी चीन में इन्होंने भी राजदूत के रूप में कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने पर्यटकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? जो अपने अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले देखो मेरी दिल्ली नाम से एक ऐप लॉन्च किया है पर्यटकों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए, जिनको की असुविधा होती थी उनके लिए। इसमें क्या है, देखो मेरी दिल्ली ऐप में जो कि प्रसिद्ध फेमस ऐतिहासिक जगह है ना, उनकी पूरी जानकारी है, साथ में टिकट बुकिंग की भी सुविधा भी दी हुई है, इसलिए इसको पर्यटन की दृष्टि से बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में देवव्रत मुखर्जी किसके नए अध्यक्ष बने हैं? देवव्रत मुखर्जी जी किसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं?
तो ये चुने गए हैं अपने ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, ABCB कहा जाता है इसको, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। तथा ये इससे पहले जो अपने देवव्रत मुखर्जी जी हैं, इससे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड, नहीं प्रेजेंट में यूनाइटेड ब्रूराइज, सॉरी यूनाइटेड है ब्रूराइज ग्रुप, इसके CEO नहीं, मुख्य विपणन अधिकारी यानी कि चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। तथा इनको साथ ही में इंटरनेशनल एडवर्टाइज एसोसिएशन की तरफ से बेवरेज मार्केटर ऑफ द ईयर, बेवरेज मार्केटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, और ये अपना अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में RBI ने, RCL नहीं है दोस्तों, ये RBL, RBI से याद रखना, RBL यानी कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इस पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। 2 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया है? जो कि बोर्ड संरचना मानदंड होते हैं RBI के, उनका उल्लंघन करने के आरोप में इस पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसने क्या है, एक सहकारी बैंक के नाम से 5 बचत खाते खोल दिए थे, इसलिए इस पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो ये जो RCL बैंक है, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके CEO हैं मिस्टर विश्ववीर आहूजा, तथा MD CEO दोनों एक साथ विश्ववीर आहूजा जी ही हैं। और इसी प्रकार दोस्तों RBI जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, 1935। और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं वो हैं मिस्टर शक्तिकांत दास जी। ठीक है दोस्तों, अपना क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन आता है, हाल ही में NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जो अपने गुरवीर पाल सिंह जी हैं, ये NCC के महानिदेशक बनाए गए हैं नए। इससे पहले जो महानिदेशक थे अपने गुरवीर पाल जी से पहले, ये रिप्लेस कर रहे हैं तरुण कुमार जी को। तथा NCC जो कि है अपना NCC संघ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948, 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तथा ये जो 34वें नंबर के महानिदेशक हैं, 34th जो NCC के महानिदेशक 34 नंबर के हैं ये गुरवीर पाल जी। अगला सवाल है अपना, तथा अंतिम सवाल है, हाल ही में श्रीपद श्रीराम ने पुरुष श्रेणी में सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कहाँ से कहाँ की यात्रा की? तो उन्होंने दोस्तों लेह से मनाली तक की यात्रा की थी, जो कि 34 घंटे में 472 किलोमीटर की यात्रा की, और ये सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कार्यक्रम जो है वो कि स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह का हिस्सा था, जो कि इन्होंने साइकिलिंग का हिस्सा था, साइकिलिंग का समारोह था, वो स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह का हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो लाइक कीजिएगा। अभी से क्या है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपका लाइक मिलेगा तो अपन को मोटिवेशन मिलेगा, और अपन आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।